ना तो घबराइए और ना ही शर्माइए और इस रील को अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली को भेजिए हु आर स्ट्रगलिंग विद ओरल टोबैको गुटखा तंबाकू एडिक्शन। हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 3 ऑफ द परिवार प्रोटेक्शन सीरीज और आज हम बात कर रहे हैं ओरल टोबैको एडिक्शन, द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू एज क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली। निकोटिन की वजह से मल्टीपल सिस्टमिक इश्यूज तो है ही, जो कि निकोटिन और टोबैको दोनों मिलकर करते हैं, जैसे कि आपके कार्डियक रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन, प्री डायबिटिक, इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, निकोटिन डिपेंडेंस। लिस्ट बहुत बड़ा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो इमीडिएट खतरनाक है विद रिस्पेक्ट टू ओरल टोबैको इज द लोकल इफेक्ट्स। जो फोटोज आप अभी देखने वाले हो, ये हमारे खुद के हॉस्पिटल में पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स हैं फॉर ओरल कैंसर्स, and most of them, rather all of them, were oral tobacco users. ये फोटोज दिखाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं था कि आपको ये बताना कि देखिए ओरल टोबैको से सिर्फ कैंसर्स होता है और ये होता है वो होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लोग भी ओरल टोबैको लेते हैं उनको कैंसर हो जाए, मैं एक बार भी ये नहीं कह रहा। लेकिन अगर आपको पता है कि कोई चीज़ एक एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर है कि हाँ इसकी वजह से डेफिनेटली कैंसर हो सकता है, तो फिर हम चाह के भी उसको जितना हो सके कम तो ज़रूर करेंगे। और सिर्फ कैंसर ही नहीं, आप ओरल टोबैको अगर लेते हो, इसकी वजह से आपके मल्टीपल ओरल अदर इश्यूज भी हो सकते हैं, प्री कैंसरस लीजन्स हो सकते हैं, आपके दांत के कंडीशंस खराब हो सकते हैं, हैलिटोसिस हो सकता है, एक बहुत ही फिशी सा माउथ ओडर हो सकता है। ऐसे मल्टीपल इश्यूज रहते हैं, आपके टीथ आप स्टेन हो सकता है, मैनी इश्यूज जो कि हम बहुत इजीली अवॉइड कर सकते हैं अगर हम चाह के इस एडिक्शन को छोड़ने की कोशिश करें। और जहां तक एडिक्शन से डील करने का सवाल आ रहा है, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि कोई भी चीज, मतलब जो एडिक्शन से हम डील कर रहे हैं, वो बहुत लंबे अरसे से आ रहा है। मतलब द पर्सन इज एडिक्टेड टू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उसको हम अचानक से एकदम से बंद नहीं कर सकते। अगर हम लोग को उसको बंद करना पड़ेगा तो फिर वी हैव टू टेपर, धीरे 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 करके उस चीज को बंद करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान कोई एडिक्टिव चीज उसको 7 दिन ले रहा है, हफ्ते में 7 दिन ले रहा है, दिन में 2 बार, तो पहले हमको उसको 7 दिन ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, दिन में 1 बार। उसके बाद 7 से 5 दिन, फिर 5 से 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके बंद करना है। तो ये हम लोग उसके बेसिकली साइकोलॉजिकल एडिक्शन को डील कर रहे हैं। लेकिन सब्सटेंस एडिक्शन होता है, मतलब 2 बेसिक टाइप्स के एडिक्शन है, साइकोलॉजिकल एडिक्शन एंड सब्सटेंस एडिक्शन। जो सब्सटेंस एडिक्शन है वो मतलब जैसे टोबैको के अंदर निकोटिन है, तो वो इंसान इतने सालों से ले रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको निकोटिन एडिक्शन भी है। तो उसको डील करने के लिए हमें उस चीज को भी रिप्लेनिश करना पड़ेगा। तो उसके लिए निकोटिन पैचेस हैं, च्युइंगम्स है, मल्टीपल चीजें। लेकिन एडवाइसेबल यही है कि आप कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक प्रॉपर थेरेपिस्ट से जरूर बात करें। मैंने कुछ और स्ट्रेटजीज भी सोच के रखे हैं व्हिच मे हेल्प विद एडिक्शन। आप इन द कमेंट्स लिखिए एडिक्शन, सो आई विल सेंड यू द लिस्ट, एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट फॉलो दिस फ्रेंडली नेबरहुड प्लास्टिक सजेशन।